दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे की होए। कबीरदास जी की इस दोहे को आपने खूब सुना होगा। उम्मीद करते हैं आप इसे अपने जीवन में लागू भी करते होंगे। लेकिन आप इस बात को जानते, सुनते, समझते होंगे कि कई बार जब हम अपने आराध्य या इष्ट देवता के सामने जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं। और कई बार तो आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि भावुक होने के साथ साथ आप रोने भी लग गए होंगे। जी हाँ, आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी। और ऐसा अमूमन होता क्यों है? ऐसे भाव आखिर आते क्यों हैं? इसी के लिए इस वीडियो को हम लेकर आए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने सुझाव भी कमेंट के जरिए साझा करें। दोस्तों, हम अक्सर अपने आराध्य देवताओं को पूजने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए उनके सामने कुछ इस तरह के मंत्रों का जाप करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं। और जो लोग श्लोक या फिर किसी तरह का कोई मंत्र नहीं जानते हैं, वो लोग सिर्फ अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को अपने आराध्य के सामने प्रकट करते हैं। और कई बार तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू भी निकलने। भगवान के सामने आखिर हम कैसे भावुक होकर रोने लगते हैं? तो अपने इष्ट देवता का नाम लेकर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको जानकारी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने लोगों में शेयर भी करें। वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी भावनाओं के मुताबिक तमाम वीडियो आगे भी आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान कभी भी दान पुण्य या धूप दीप का भूखा नहीं होता। वो तो सिर्फ आस्था और विश्वास चाहता है। वो तो सिर्फ भाव चाहता है, समर्पण चाहता है। हमें अपने आराध्य की आराधना के लिए सिर्फ उनसे कनेक्ट होना होता है, उनमें लीन होना होता है। हमें तो सिर्फ उनके दिव्य स्वरूप को ध्यान करना होता है। और उनका दिव्य स्वरूप आपकी आंखें बंद होते हुए भी आपके मन मस्तिष्क में आ जाता है, तो उनके स्वरूप को देखकर आप भाव विभोर हो जाते हैं और आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और जब बहुत परेशान आप होते हैं और आपको आपकी परेशानी का कोई हल दिखाई नहीं देता, तो आप हताश होकर अपने भगवान से रो रो कर बातें करते हैं और कोई रास्ता निकालने की बात करते हैं। ऐसा अक्सर कई बार हम अपने माता पिता के सामने अपनी बात को रखते हुए भी करते हैं। कई बार तो हम जब मंदिर में जाते हैं और हमारे अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है, तो वो मंदिर में जाने से दूर हो जाती है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं और जानते हैं कि जब किसी मंदिर को बनाया जाता है तो अक्सर मूर्ति की स्थापना उसके गर्भगृह में होती है, अर्थात मंदिर परिसर के ठीक बीचों बीच। क्योंकि माना यह जाता है कि किसी भी भूमि परिसर में उस भूमि के मध्य में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है। और वहीं भगवान की मूर्ति स्थापित करने से मूर्ति के अंदर भी ऐसी ही ऊर्जा आ जाती है। और जब हम अपनी परेशानी में मंदिर के अंदर जाते हैं तो सुकून महसूस करते हैं और भावुक होकर अपने दुख दर्द भगवान के सामने बताते बताते रोने भी लगते हैं। तो ये भी कारण होता है इंसान का भावुक होकर भगवान के सामने रोने का। और यही भाव तब भी सामने आ जाता है जब हम किसी सिद्ध पुरुष से मिलकर अपनी परेशानियों का बखान करते हैं, उसका निवारण चाहते हैं। वैसे तो भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन हम अपने भाव किसी जगह प्रकट कर सकें उसके लिए मंदिर होते हैं। और ये ठीक वैसा ही होता है जैसे हवा हर जगह होती है, लेकिन फिर भी हमें गर्मियों के दिन में ज्यादा हवा के लिए पंखे का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, ये तमाम वो बातें हैं जिन्हें करते समय हम भगवान के सामने आकर भावुक होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आंखों से दूसरी वजहों से भी आंसू निकल आते हैं। जैसे हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भगवान हमारे लिए ये कर, भगवान हमारे लिए वो कर। मतलब
अलग अलग तरह की मांग करते रहते हैं और कुछ चढ़ावा चढ़ाने की भी बात कहते हैं। जैसे अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 56 भोग चढ़ाऊंगा, या फिर वो काम हो गया तो चोला चढ़ाऊंगा, और इस तरह से आंखों में आंसू भरकर रोने भी लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि भगवान इन तुच्छ चीजों के भूखे नहीं होते। वो तो सिर्फ भक्त के भाव के भूखे होते हैं। वो तो अंतर्यामी होते हैं, सभी के भावों को जानते हैं कि कौन किस भाव से भगवान से क्या मांग रहा है। इसलिए दोस्तों हम सिर्फ अपने भाव अच्छे रखें और भगवान का हर पल धन्यवाद प्रकट करें और कहें कि तूने हमें जो कुछ भी दिया है हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। तो यकीन मानिए भगवान अपने मुताबिक सभी का हित करेंगे। हमें हमारे मुताबिक नहीं, भगवान के मुताबिक आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जय सनातन।